हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 मैथ्स। सो 6 क्वेश्चन से करेंगे इस वीडियो में। बाकी क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर कर रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 6 है यार, है ना। ये क्वेश्चन 6 से लेके 12th क्वेश्चन तक ये सब एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। तो और मेन क्वेश्चन है इनका, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें फंक्शंस दे रखे हैं और उनके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है और कौन कौन से पे कंटिन्यूअस है। तो हमें तो सिर्फ डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट बताने हैं। तो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा एफ एक्स हमें दे रखा है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट बताने हैं। तो हमें ना ये क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। सिर्फ ये जो पॉइंट दे रखे होते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये लिमिट ब्रेक हो रही होती है, उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इसलिए हम ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे इसकी डिसकंटिन्यूटी। अगर ये इन पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस है तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है। अगर इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है तो इन पॉइंट्स को छोड़कर हर जगह कंटिन्यूअस है। तो हम मेन इन पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि हमारी फंक्शन की वैल्यू और इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो पहले फंक्शन की वैल्यू एट एक्स फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल है हमारा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल का साइन 2 इस वाले फंक्शन में आ रहा है, तो 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 इन एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 7। तो एफ ऑफ 2 हमारा 7 आ जाएगा। अब हम LHL निकालेंगे। LHL होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 - h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये है लेस देन इक्वल टू वाला, ये वाला फंक्शन हमारा। तो हम एक्स की जगह इसमें 2 - h पुट करेंगे। तो हमने एक्स की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स की जगह यहाँ पे 2 - h पुट करा, तो 2x का 2 - h + 3 और हमने h टेंड्स टू 0 कर दिया, तो हमारे दोबारा से 7 आ रहा है। ठीक है, अब हम RHL निकालेंगे। तो RHL होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 + h, फंक्शन की वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एफ ऑफ 2 + h। तो हम देखते हैं RHL में हमारा ये वाला फंक्शन है ना, 2x - 3। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो हमने लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 2 + h डाल दिया, एक्स की जगह 2 + h और -3, क्योंकि फंक्शन हमारा इस RHL में 2x - 3 है। तो हमारा ये आ गया 2 × 2 + h -3। जब हमने h टेंड्स टू 0 किया तो ये हो गया 4 - 3 1। तो हम जैसे कि अब देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन की वैल्यू और LHL तो सेम आ रहा है पर RHL डिफरेंट आ रहा है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, एक सेकेंड। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया एट एक्स इक्वल्स टू 2। फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 करते हैं हम, एक सेकेंड। क्वेश्चन 7 है हमारे पास। इस बार हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, -3 और 3। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे चेक करते हैं। तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ -3 इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, लेस देन इक्वल टू वाला फंक्शन ये है, तो एक्स की जगह हमने -3 पुट करा, है ना। तो इस फंक्शन में -3 पुट करेंगे तो मॉड -3 + 3, तो मॉड वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, तो 3 + 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम LHL निकालेंगे। LHL होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h। अब हमारा LHL वाला फंक्शन भी यही है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू -3 है। तो अब हम x की जगह इसमें -3 - h डालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 - h + 3। अब हम h टेंड्स टू हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो मॉड ऑफ -3 + 3, मॉड 3 -3 को पॉजिटिव बना देगा और 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम RHL चेक करेंगे। RHL वाला फंक्शन हमारा जब x की वैल्यू जब ग्रेटर -3 होगी तो RHL होता है। तो ये हमारा RHL का फंक्शन है -2x। ठीक है, तो RHL होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 + h। ठीक है, अब हमारा फंक्शन है हमारा -2x,
तो अब x की जगह हम माइनस थ्री प्लस एच पुट करेंगे, तो -2 इंटू -3 प्लस एच, हमने h टेंड टू 0 कर दिया, तो ये हमारा आंसर 6 आ गया। तो अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस आ रहा है, क्योंकि तीनों ही वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। ठीक है, सो अब हम करेंगे यार इसका सेकंड पार्ट। अब हम एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो पहले हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, मतलब f(3) निकालेंगे पहले। तो f(3) के लिए हमारा फंक्शन है 6x + 2 इक्वल टू का साइन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए तो एट x इक्वल्स टू 3 पे हम चेक करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू f(3) निकालेंगे, तो x की जगह हमने 3 पुट करा, तो आएगा 6 × 3 + 2, तो ये हमारा हो जाएगा 20। अब हम LHL निकालेंगे, तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3) - h। अब LHL में हमारा ये वाला फंक्शन है -2x, तो हमने x की जगह 3 - h पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 x की जगह 3 - h। जब हमने h टेंड्स टू 0 करा तो -2 × 3 हो जाएगा -6। अब हमें वैसे खैर फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारे फंक्शन की वैल्यू और LHL तो डिफरेंट ही हो चुका था, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा नहीं अब। लेकिन फिर भी हम RHL निकाल के देख लेते हैं। RHL होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3) + h। ठीक है, तो f(3) + h हमारा RHL में ये वाला फंक्शन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए 6x + 2, तो x की जगह हम 3 + h पुट करेंगे, 6 x की जगह हमने पुट करा 3 + h + 2। जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 3 + 2 20। लेकिन क्योंकि हमारा तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -3, बट डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है हमारा, फंक्शन हमारा दे रखा है ये। अब इस फंक्शन का हम वो इसको अच्छे से ओपन करके लिखेंगे अब। ठीक है, मॉड, क्योंकि मॉड है यहाँ पे, तो मॉड हमारा 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करके अच्छे से लिख रहे हैं। तो जो हमारा f(x) है, ये जो मॉड की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है जब x < 0 हो गया, है ना। तो हम लगा देंगे -x/x, मॉड की जगह आ जाएगा -x। जब x की वैल्यू < 0 होगी तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1 इफ x इज < 0। और मॉड हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x/x, वैल्यू हो जाएगी =1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू अगर =0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू है 0। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन मान के, इसको फंक्शन मान के हम LHL फंक्शन की वैल्यू और RHL निकालेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारा हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0, तो वो तो 0 ही दे रखी है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। f(0) हमारा क्या है, एट x इक्वल्स टू 0, f(x) हमारा 0 है, तो f(0) हमारा कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हम LHL निकालेंगे। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जब x की वैल्यू जब <0 होगी, तो x की वैल्यू जब <0 तो हमारा आंसर है -1। ठीक है, तो LHL हमारा आ गया -1, और सिमिलरली RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h। RHL की वैल्यू हमारी 1। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि तीनों ही वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन 9 करते हैं हम। एक सेकेंड। क्वेश्चन 9 है हमारा f(x) x/mod x < 0 -1 x > 0। तो अब इसको भी हम थोड़ा ओपन मोड को हटा देंगे, तो x बाय जो ये mod x है ये -x हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे x < 0 है, और नेगेटिव में हमारा जो मॉड है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, तो ये हो जाएगा x/-x। इसको कैंसिल करेंगे तो x और x को कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ये कब है, जब x < 0, और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन दे रखा है -1। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू f, ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो हमने पहले f(0) निकाला, तो और हमारा इक्वल टू साइन ये है, तो हमारा f = वाला फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, तो f(0) हो जाएगा हमारा -1। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h है जो हमारा LHL के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है, उसका आंसर है -1, तो LHL हमारा -1। और सिमिलरली RHL
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच एच है। RHL के हमारे RHL के लिए ये वाला फंक्शन है, तो ये हमारा हो गया आंसर -1। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ आया ना माइनस क्यों करा, क्योंकि एक्स जो है लेस देन 0 के लिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 0 पे है तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पे नेगेटिव होती है, मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, और ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 हमें ये दे रखा है, एक सेकंड शोर आ रहा थोड़ा, हमारा एफ एक्स दे रखा है क्वेश्चन 10, एक्स प्लस 1 वैन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली हमने एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 हमारे यहाँ से आएगा, इक्वल टू साइन यहाँ पे है, तो एफ ऑफ 1 यहाँ से आएगा, तो एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब हम LHL निकालेंगे, LHL होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 - h। तो LHL के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है, लेस देन 1 है यहाँ पे, तो LHL के लिए ये वाला फंक्शन है, तो x की जगह हम 1 - h पुट करेंगे, तो x की जगह हमने 1 - h पुट करा तो ये हो गया 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फंक्शन है ना LHL के लिए। तो यहाँ पे x की जगह 1 - h पुट कर दो तो हो जाएगा 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया हमने, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। ठीक है, अब हम RHL निकालेंगे, तो RHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 + h। RHL के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो ग्रेटर देन के लिए ये है, तो x की जगह 1 + h पुट कर देंगे, तो x की जगह 1 + h पुट कर दिया प्लस 1, और लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया तो 1 + 1 2। तो हमारी तीनों ही वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 1 ऑल्सो। सिमिलरली क्वेश्चन 11 है हमारा, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल, कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे यहाँ पे, है ना, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो एक्स की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 का क्यूब -3, तो हो जाएगा 8 - 3 5 आ गया। अब लिमिट LHL निकालेंगे, LHL होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 - h, है ना वही, और लिमिट h टेंस टू 0। अब LHL के लिए हमारा यही फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू, तो x के हम 2 - h पुट कर देंगे, 2 - h का होल क्यूब -3। ठीक है, तो h टेंस टू 0 कर दिया, तो ये भी 2 का क्यूब -3 हो गया हमारा 5। अब हम RHL निकालेंगे, RHL हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 + h होता है ना, तो RHL हमारा ये वाला फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 के लिए, है ना, ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है, तो x की जगह पुट कर देंगे 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जब हमने h टेंस टू 0 करा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2 पे। अब करेंगे क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमारा ये है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे, इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं हम, है ना, तो एट x इक्वल्स टू 1, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 के लिए हमारा ये फंक्शन है लेस देन इक्वल टू, इक्वल का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो 1 की पावर 10 - 1 1 - 1 0, फंक्शन की वैल्यू आ रही है हमारी 0। अब LHL निकालेंगे, LHL हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 - h। अब LHL के लिए भी यही है, लेस देन इक्वल टू, है ना, तो हमने x की जगह पुट कर 1 - h की पावर 10 - 1, तो जब h टेंस टू 0 करा तो ये 1 - 1 दोबारा 0 आ गया। अब RHL निकालेंगे, RHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 + h। अब RHL के हमारा फंक्शन है x स्क्वायर, है ना, x ग्रेटर देन 1 के लिए है x स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह पुट कर देंगे 1 + h का होल स्क्वायर, तो जब हमने h टेंस टू 0 करा तो ये आ गया 1। तो क्योंकि तीनों वैल्यूज फंक्शन की वैल्यू LHL तो सेम आ रहा है, लेकिन RHL अलग आ गया, है ना, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, है ना, एट x इक्वल्स टू 1। अब हमारा क्वेश्चन 13 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे हम, तो हमने एट x इक्वल्स टू 1 पे देखा, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे हम, तो हो जाएगा x की जगह 1 पुट कर देंगे,
तो एक्स का 1 पुट करा तो आया 1 + 5 6। अब एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 - h। अब एल एच एल भी हमारा यहीं से आएगा, है ना, इस वाले से, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू है ये, तो लेस एल एच एल हमारी यहाँ से आएगी। तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 1 - h + 5। तो जब हमने h टेंड्स टू 0 किया तो ये भी हो जाएगा 1 + 5 और आंसर आ जाएगा 6। अब हम आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 + h। तो आर एच एल के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है, तो हम x की जगह 1 + h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आगे 1 + h -5, और जब h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो हो जाएगा 1 - 5 और आंसर आ जाएगा -4। तो क्योंकि तीनों वैल्यूज़ अलग आ रही हैं, मतलब दो तो सेम आ रही हैं लेकिन एक अलग आ रहा है, तो फंक्शन हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।